खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक और साथ ही साथ आपको सिखाएंगे हॉबी क्लासेस में कुछ नया। इससे पहले शुरुआत करें हम आज के इस प्रोग्राम की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप बाहर जा रहे हो, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो उसमें ट्यूनिक्स में, किमोनोज में, ऑफिस के लिए, शादियों में भी आजकल अगर आप देखें तो पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं जी। किमोनोज में भी अगर आप देखें तो ये डिज़ाइंस हैं किमोनोज में, काफ्तान्स में। वो खुश तभी होती हैं जब उनकी वैसे भी कामयाबी हो हर तरह से और वो उस मुतमईन हो कि उन्होंने अपने रिश्ते पूरी तरह निभाए हैं। उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी उनसे खुश हैं, वो भी सबके साथ हैं और सब उनके साथ हैं, तभी उनको पूरी मुकम्मल खुशी मिलती है। ये हम आज पूरे यकीन के साथ इस उम्र में मैं बता रही हूँ। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें हमारी डिज़ाइनर पायल आपको बताएंगी बहुत सारे इवनिंग वेयर्स के बारे में। नए कलेक्शन में आप बता रहे हैं कि किमोनोज एंड ट्यूनिक्स बहुत ज़्यादा इन है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी कि ये इवनिंग वेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है या हम ऑफिस में भी पहन सकते हैं या किस ओकेजन में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा? आजकल एक्चुअली दुपट्टे कोई पकड़ता नहीं है, दुपट्टे का फैशन भी नहीं रहा है, तो ट्यूनिक्स आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, लंचेस के लिए, दिन भर भी दुपट्टे, तो ट्यूनिक्स तो सारा टाइम ही चलते हैं। तो हर कोई ओकेजन में चलेंगे, हर कोई ओकेजन में। आप घर पे भी रहते हैं, आप बाहर जा रहे हो, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो उसमें ट्यूनिक्स में, किमोनोज में, ऑफिस के लिए, शादियों में भी आजकल अगर आप देखें तो पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं जी। किमोनोज में भी अगर आप देखें तो ये एक डिज़ाइंस हैं किमोनोज में, काफ्तान्स में, ये देखो ये लेपर्ड प्रिंट है, ये तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है लेपर्ड प्रिंट। ये वाला काफ्तान है या प्लेन कुर्ता है आपका? ट्यूनिक्स हैं ये हमारे जो इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं, दीज आर दी इम्पोर्टेड फैब्रिक्स जो हम लोग आपको बता रहे थे। ये पेपर सिल्क है, इटालियन पेपर सिल्क। समर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। एक ये फैब्रिक है और एक ये हमारे और इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं। ये कॉटन सिल्क है, इसको आप टच करो, देखो इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। क्योंकि तो ये गर्म में, मतलब ये किस सीजन के लिए आपको ज़्यादा इंडिया में अच्छा क्योंकि 10 महीने तो गर्मी रहती है जी, तो 10 महीने इंडिया में आप ये फैब्रिक्स पहन सकते हैं। ओके, तो ये कूल फैब्रिक है, बहुत कूल फैब्रिक, बहुत कूल फैब्रिक्स हैं। तो ये दोनों जैसे हैं, ये इटालियन फैब्रिक्स हैं, तो ये 10 महीने आप पहन सकते हो। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारा ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, हमारा ये मकसद होता है कि हम आपको गाइड करें कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा और आप क्या चीज़ अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये याद दिला दूं, अगर आपको देने हैं अपने फीडबैक तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की ओर जिसमें हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आपको बताएंगे, हमारी ख़वातीन को बताएंगे कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है और उन्हें हम कैसे संभाल सकते हैं। जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी। तस्वीर ज़हरा नकवी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपसे सवाल हमारा ये है कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनके लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं, कितनी कीमती होते हैं ये रिश्ते, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। आफरीन, बहुत ही ख़ास सवाल है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और
पूरे यकीन के साथ अब इतनी ज़िंदगी गुजार कर मैं कह सकती हूँ कि रिश्तों की हमारी और ख़ास तौर से ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे जो ख़वातीन की जो नीड्स हैं नेचर ने रखी हैं, जहाँ बहुत सारी और जो बेसिक नीड्स होती हैं उसमें एक ये भी है कि इमोशनल नीड जो हमें अपने हमारे रिश्तेदार हमारे अपने पूरे करते हैं। ज़रा सभी अगर हम कितने भी कामयाब हैं और हमारे हम रिश्ते नहीं निभा पाए और हम कहीं पीछे छोड़ते हुए चले गए अपने रिश्तों को, तो आफरीन मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि हम ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बाद में खुश रह ही नहीं सकती। वो खुश तभी होती हैं जब उनकी वैसे भी कामयाबी हो हर तरह से और वो उस मुतमईन हो कि उन्होंने अपने रिश्ते पूरी तरह निभाए हैं। उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी उनसे खुश हैं, वो भी सबके साथ हैं और सब उनके साथ हैं, तभी उनको पूरी मुकम्मल खुशी मिलती है। ये हम आज पूरे यकीन के साथ इस उम्र में मैं बता रही हूँ। जी बिल्कुल जी। अगर अब हम बात करें लड़कियों के बारे में, तो जो लड़कियाँ होती हैं वो रिश्तों की अहमियत इतनी जल्दी नहीं समझ पाती हैं, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? आफरीन, ये हम जो ख़वातीन के सिलसिले में बात अभी हुई थी यही लड़कियों के पर भी लागू हुआ है, लेकिन बस एक थोड़ी सी मजबूरी, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लड़कियां नहीं समझ पाती उनकी अहमियत को, उनकी गहराई को। एक घर की अहमियत लड़की के लिए बहुत ज़्यादा होती है, रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनकी सारा जो वजूद की सारी खुशियां हैं, उनके वजूद का जो सारा एग्जिस्टेंस है वो उन्हीं लोगों के चारों तरफ घूम रहा होता है, उनकी खुशियों में छुपा हुआ है। कहीं पर भी कैरियर बना सकते हैं लड़के जाकर, कहीं पर भी कुछ अकेले सबको छोड़कर भी इन सबको सबसे नाता तोड़कर भी अपना कैरियर बना पाते हैं, लेकिन लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो रिश्तों को नकार के अपना कैरियर बना सके। उसको समझना ही पड़ता है, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना ही में ही उसकी असली मसरत, उसकी असली कामयाबी छुपी हुई है। उसकी अपनी सारी जो कुछ भी कैरियर की कामयाबी, जो कुछ उसको खुशी ही तब हासिल होती है। ये चीज़ बहुत मुश्किल से समझ में आती है कि असली खुशी तभी हासिल होती है जब अपने भी खुश हैं और हम अपनी कैरियर की सारी बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और आसपास वाले भी सब हैं, तभी हम खुश रह पाते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत पहले से समझा अगर उसकी समझ में आ जाती है और घर वाले भी उसमें हेल्प करते हैं, और ये एक स्कूल के माहौल के पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो बार बार बताते रहें। ख़ास तौर से आजकल के उसमें मॉरल एजुकेशन वगैरह भी ज़रूर बताना चाहिए टीचर्स को भी कि ये घर के ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें शादीशुदा ख़वातीन के बारे में, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या क्या चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? आफरीन बेटा, एक इतना अहम सवाल है तुम्हारा कि शादीशुदा ज़िंदगी की जिम्मेदारियां, घर एक शुरुआत है। शादीशुदा जो खातून है वो होम मेकर है, वो हाउस वाइफ नहीं है। अब नई टर्म उसके लिए होम मेकर। होम मेकर से ही शहर बनते हैं, शहरों से ही नेशंस बनते हैं, नेशन से ही सारी हमारी जो बुनियाद है सारी ज़िंदगी की, वो इन्हीं ख़वातीन की कुर्बानियों में छुपी हुई है। एक घर में 3 नस्लें ज़्यादातर रहती हैं। अगर वो तीनों नस्लें, तीनों जनरेशन्स हंसी खुशी रह रही हैं, यानी उस घर में बुज़ुर्गों की इज्जत भी हो रही है, बुज़ुर्गों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, और बच्चों की भी तरबियत हो रही है और बच्चों की परवरिश हो रही है, तो वो घर एक जन्नत है। आफरीन, सही मानों में वो घर एक जन्नत है, जहाँ अगर ये सब कुछ बखूबी चल रहा है। तो ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन के लिए ये तीनों ही फ़राइज़, एक जनरेशन है जो अपना सब कुछ ज़्यादातर बहुत गुजार चुकी है, एक जनरेशन है जो आ रही है, मुस्तक़बिल उसके सामने है, और एक वो खुद हैं जो हाल है, जो प्रेजेंट में है। उन्हें उन दोनों को लेकर चलना होता है और उन दोनों की ज़रूरियात को, उन दोनों को समझना होता है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल
काम होता है, लेकिन जिसने कर लिया बस उसका घर फिर जन्नत है। जैसे उनकी ज़िंदगी पहली नई नई शुरू हुई होती है शादी के बाद, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां एकदम से उन पे पड़ जाती हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं कैसे तरीके से इसको चलाया जाए। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अब उसमें सबसे पहले तो नई नई जो शुरुआत होती है शादीशुदा ज़िंदगी की, इसमें सबसे पहले तो समझना यही होगा कि इस एज वाइज समझना, सास ससुर अगर हैं घर में तो उन इस एज में क्या ज़रूरियात होती हैं, क्या जज्बात होते हैं। अगर थोड़ी सी भी समझ होगी तो वो ये समझ लेंगी कि क्या, अगर हर वक्त अपनी अना, यहीं पर बस समझदारी उनकी है कि हर वक्त अपनी अना, अपनी ईगो, कि नहीं हम पूछ के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम क्यों पूछें, हमें जाना ही तो है। एक थोड़ी सी बस एक बात ये कहनी है कि इजाज़त लेनी है कि हम यहाँ फला जगह जा रहे हैं, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन उन लोगों की, सास ससुर की थोड़ी सी ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा अगर बस एक समझना है कि इस एज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस एज की क्या ज़रूरियात हैं, अगर वो थोड़ी सी समझदारी के साथ वो पूरी कर ली जाए तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही अपने आसपास वालों को, अपने रिश्तेदारों को थोड़ी सी मोहब्बत, एक थोड़ी सी इज्जत देनी होती है। बस कोई नहीं चाहता बहुत ज़्यादा, तो कोई भी नहीं चाहता कुर्बानियाँ, बस एक अहमियत देना रिश्तेदारों को, जो घर में आ रहे हैं रिश्तेदार, उनको हंसकर मुस्कुराकर अगर पूछ लिया, उनसे अहमियत दे दी, तो बस एक बहुत वो लोग भी खुश हो जाते हैं। इसी में एक कामयाबी है छुपी हुई। जी बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल गौर फरमाने लायक है। इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनको देने हैं अपने फीडबैक या उनके भी हैं कोई सवालात, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे रिश्तों की अहमियत के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब अगर हम बात करें रिश्तों की, तो कभी ये होता है कि एक छोटी से छोटी गलती से बहुत ज़्यादा रिश्ते बिखरने लगते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। आफरीन, बिल्कुल सही बात तुमने कही कि छोटी सी गलती कभी कभी ख़ानदानों को बिखेर देती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बदनसीबी की वजह बन जाती है। असल में एक बहुत सारी, अगर सबसे बड़ी बात तो ये जो कि अगर उस घर की खातून के अंदर बहुत ज़्यादा अना है, बहुत ज़्यादा ईगो है, तो भी एक प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम क्यों करें, हम तो नहीं ऐसा करेंगे, हम हर बात क्यों पूछें, हम उनको ये लगता है कि उन पे पाबंदी लगाई जाए अगर बहुत ज़्यादा। दूसरा इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई हैं कि अब ये घर की बहू है, ये सब कुछ कर लेंगी, ये तो बस अब इनका ये नहीं का सारा काम है। और सारे लोग बिना कुछ मदद किए, बिना कुछ भी उनके बारे में सोचे और सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया, तो भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये रिश्तों को, खानदान को बिखरने से रोकने के लिए सभी का फर्ज होता है, सभी को जोड़े रखना। सब जोड़े रहें, इसमें सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी कुर्बानी तो हर कदम पर देनी ही होती है। क्योंकि वो एक खातून जो होम मेकर है, क्योंकि वो मेन है, होम चला रही है, इसलिए थोड़ा उसका ज़्यादा उसको कुर्बानी देनी पड़ जाती है कि अरे छोड़ो, इस वक्त ये बात होगी, अरे छोड़ो। लेकिन ये कि सारे अफराद जो घर के हैं उनको उसको अहमियत तो देनी ही होगी, उसका ख्याल तो रखना ही होगा, उसकी मदद तो हर कदम पर करनी ही होगी। सभी की कुर्बानियों से एक घर बनता है, एक समाज बनता है, एक मुल्क बनता है। मैम, जैसे कि बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक राह दिखाने का काम करते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आफरीन, बिल्कुल सही तुमने कहा कि कुछ रिश्ते हैं घर में कि जो राह दिखाने का काम करते हैं। जैसे सास और बहू का ही रिश्ता है। इतना ज़्यादा कहा जाता है इस रिश्ते के बारे में और इतना ज़्यादा लिखा गया है, इतने सीरियल बने, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत प्यारा रिश्ता है। अगर दोनों तरफ से थोड़ी सी भी कुर्बानी है तो बहुत प्यारा रिश्ता है। सास बहुत कुछ सिखा सकती हैं और सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं।
किचन से लेकर और कैसे रिश्तेदारों से, कौन रिश्तेदार किस नेचर का है, किस तरह से उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कौन सा रिश्तेदार बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, कौन सा रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें सास ही बहू को बताती है। मैं तो यही देखती हूँ, मैं अपने बहू को टिप्स देती रहती हूँ कि बेटा ये जो फला आ रहे हैं उनका इस तरह से तुम्हें ख्याल रखना है, इस तरह से, क्योंकि वो उनको देखती हुई आ रही हैं, उनको उनके साथ रहती हुई आ रही हैं सास, वो बहू को बहुत सारी बातें इस तरह से बता सकती हैं। और बहुत सी घर के भी टिप्स और सबसे मिलने जुलने सोशलाइजेशन के भी टिप्स, सारे सास से अगर उन दोनों के बीच कोई बहस, कोई ईगो वाला नहीं है तो अब तो बहुत कुछ बदल रहा है आसपास। मैं ऐसे ही देखती हूँ कि बहुएं बहुत ही खुशदिली के साथ सासों से सीख रही हैं और सासें बहुत फराग दिली के साथ बहुओं को सिखा रही हैं। यही मैं तो अब चारों तरफ देखती हूँ। समझदार सासें ऐसा ही कर रही हैं और समझदार बहुएं ऐसा ही कर रही हैं। यही अगर यहीं पर थोड़ी सी भी अगर समझदारी कम होती है तो यही सब चीज़ें बिखराव का एक वजह बन जाती हैं, टकराव की एक वजह बन जाती हैं। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, वही दूसरे अफराद परेशान होने लगते हैं जब दो लोगों में भी, घर के दो लोगों में ही टकराव होने लगता है तो दूसरे घर के जो अफराद हैं वो उनके पर भी बहुत असर पड़ता है। पूरे घर पे असर पड़ता है। मैम अब अगर हम बात करें खाविंद की तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, आप ये बताइए। आफरीन, बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा इसमें पार्ट प्ले करते हैं खाविंद हजरात। कभी कभी अगर टकराव, खुदा न खास्ता अगर टकराव की पोजीशन आ ही गई है, अगर टकराव का माहौल बन ही गया है तो वो अपनी माँ के साथ बहुत सालों से रह रहे हैं, समझते हैं, वो पहले से भी बता सकते हैं कि देखो मम्मी को ये चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ें, बस मम्मी से इस तरह से कह देना, इस तरह से बात कर लेना, तो ये तो पहले से ही ख्याल रख सकते हैं। और अगर आ गई है ऐसी तो वो दोनों को ही समझाना, दोनों को ही उनके हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से समझाना, ये नहीं कि जाकर एक ही पार्टी का साथ दें और एक ही पार्टी के साथ हो जाएं पूरी तरह से। इससे बहुत ज़्यादा घर टूटने के चांसेस हो जाते हैं। उनको करना पड़ेगा ये कि थोड़ा सा इधर भी समझाएं और इधर भी समझाएं। सारा फिर डिपेंड करता है खाविंद हजरात की समझदारी के ऊपर, वो किस तरह से उन हालात को टैकल कर रहे हैं, वो किस तरह से उन हालात का हल निकाल रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। ये सारा मुनहसिर है अब ऐसे में शौहर हजरात की समझदारी के ऊपर। बहुत बार वो लोग हल निकाल भी लेते हैं और बहुत बार खुदा न खास्ता दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खाविंद बनाए रखना। और दोनों तरफ कोई ऐसी बात जाकर ना कहना कि वो आपके लिए ऐसी बात कह रही थी, बिल्कुल, वो तो आपके लिए ऐसी बात, तभी तो ऐसा कहती हैं, तभी तो दोनों तरफ की बातें इधर उधर ना पहुंचाना और दोनों तरफ की अच्छी बातें पहुंचा देना, कह रही नहीं वो तो आपकी इतनी तारीफ करती हैं, वो तो आपकी, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे काफ़ी दोनों में घर के माहौल में बहुत ही खुशगवारी आती है। मैम आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई सवालात या आपके भी हैं कोई मसले जिनका हल चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका, हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।